औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अज दी नशिस्त है मेराज। लफ्ज़ मेराज जिहड़ा है ये कुरान च नहीं आता। कुरान च अल्फाज आते हैं सूरह नजम सैर ते। मेराज कहते ने जिथे रूह नूं, दिल नूं, दिमाग नूं ऐसी तस्कीन पहुँचे, ऐसा सकून पहुँचे जिस तरह शीरी लब माशूक कोल बैठ के उहदे आशिक नूं पहुँचता है, उसनूं मेराज कहते हैं। तो कुरान च अल्फाज आते ने कि वो ले गया रातों रात अपने अब्द को सैर के लिए। हुण जिसले उतों सैर तो वापस आए आ ते सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो पुछते आ कि या रसूल अल्लाह कैसी रही है सैर। आपने क्या सुलेमान मेराज हो गया। या रसूल अल्लाह किस तरह को वाकया सुनाओगे। क्या कि सुलेमान जबरील आया बुराक लैके। बुराक लफ्ज़ निकलिया बरक चो, बिजली चो, कि बिजली तो भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार सवारी लैके आया। मैं सवार होया उहदे ते और मस्जिद अक्सा च पहुँचे। उत्थे नमाज तहज्जुद अदा की ते तमाम नबियां ने आके पढ़ी। हुण जेड़े कहंदे ने कि नबी फौत हो गए तो आ 1,24,000 नबी पहले तो फौत होए, सारे आके नमाज पढ़न डए, तो ये किवें जींदे हो गए। तो देखो मरदा कोई भी नहीं है, सिर्फ फर्क इन्ना आ इंतकाल करते हैं। इंतकाल का मैना है मुंतकल हो जाना, एक दुनिया तो दूसरी दुनिया चले जाना। फर्क इन्ना आ कि जिसले आम इंसान दूसरी दुनिया जाता है वह इस दुनिया को नहीं देख सकता। तो सादिकीन, सालेहीन, अंबिया, शोहदा जिसले उस दुनिया जाते हैं वो उत्थे जाके भी इस दुनिया को देखते हैं, सुनते भी है, देखते भी है। चलो बहरहाल मौजू ये नहीं है, ये फिर किते बयान करांगे। नमाज पढ़ाई, अंबिया सलातो-सलाम ने पिछे पढ़ी, उस तो बाद फिर सफ़र शुरू किया। तो जबरील के दिल दे विच सुलेमान लड्डू फुट रहे सी, बच्चों की तरह बड़ा खुश होंदा जा रहा सी कि मैं दोनों जहाना के सरदार नूं लैके जा रहा, मेरी बड़ी शान, मेरा बड़ा मरतबा है, मेरा बड़ा मुकाम, अपने अंदर खुश होंदा जा रहा सी। और रसूल भी मुस्कुराते जा रहे सी और उसकी नीयत नूं समझते भी सी। जिसले सदरतुल मुंतहा दा मकाम आया, मुसलमानों ने तर्जमा किया कि बेरी का दरख्त आ जिथे जबरील की हद आ जाती है, उत्थे वो रुक जाता है। सदरतुल मुंतहा का मैना है कि जिथे इंसान की मखलूक की अकल कम करनी छड़ जाए, उस मुकाम को सदरतुल मुंतहा कहते हैं कि मखलूक की हद आ जाए। उतों जबरील रुक गया, रसूल गुजर गए, गुजर के कहते कि जबरील आ। जबरील जवाब दिंदा कि या रसूल अल्लाह मेरी हद आ गई, एक जर्रा बराबर भी तां होया तो जल मरांगा। आपने क्या बड़ा खुश होंदा आ रहा सी कि मैं दोनों जहाना के सरदार नूं लैके जा रहा वां, तेरा कि मेरी बड़ी शान, तू मैनू लैके नहीं आ रहा सी, मैं तेनू लैके आ रहा सी, तू रुक गया, मैं गुजर गया। या रसूल अल्लाह फिर आपने क्या फिर एक लाहूत आया। या रसूल अल्लाह वो की सी, क्या वो उतों भी तेज़ रफ्तार सवारी, मैं उस सवार होया, एक मुकाम पर आके उन्हें भी साथ छड़ दिता। फिर एक नूरी झूला आया, मैं वो सवार होया और उन्हें बहुत रफ्तार के नाल झूला लिया, एक नूर के दरिया ते मैनूं लाता। जिसने नूर के दरिया ते लाया तो अंदरों आवाज़ आई
कि हबीब दाखिल हो जाओ। क्या या रसूलल्लाह क्या वो इस तरह का दरिया से जिदा दे आ दरिया आया? आपने कहा कि नहीं, वो एक एक मौज पूरी कायनात तो बनी सी। यूं ही मैं वो दाखिल होया तो सुलेमान दाखिल होंदे ही महराज हो गया। या रसूलल्लाह, हाँ सुलेमान। क्या या रसूलल्लाह वो किस तरह? क्या मेरा वीर अली छोटा जिहा सी, इनू चलना मैं सिखाया कि जिसले इन्हें चलना शुरू किया मैं दीवार दे नाल ला के पिछे हट के कहता हुंदा सी या अली अलैया, या अली अलैया, अलैया अलैया। ते अज ओहो ही आवाज़ मैनू दोहरा रही सी कि या हबीबी अलैया अलैया, या हबीबी अलैया अलैया, करीब आ जाओ हबीब, करीब आ जाओ। तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैं पलट के थले देखा तो अल्लाह ने तमाम रस्ते खोल दिते। मेरी निगाह जिसले थले गई, मेरा वीर अली बिस्तर ते पिया करवट बदल रहा सी। मैं करीब होंदा चला गया। आवाज़ कुदरत आई कि मेरे हबीब, मैं तेरा रूं रूं टटोलिया, तेरी रग रग नूं देखिया, सवाए मुहब्बत अली तो अलावा तेरे अंदर मैं कुछ भी नहीं पाया। ऐस करके मैं अली दा ही लहजा अपनाया। इन्ना करीब हो गए कि जिन्ना कि दो कमान का फासला। हुण विच पर्दा हायल हो गया। आम बंदे, आम मौलवी मुफस्सर बयान करते हैं कि जी पर्दा आ गया। हुण इस पासे अल्लाह, इस पासे रसूल। इसका मतलब इधर अल्लाह नहीं, रसूल, इधर अल्लाह है। हुण जिहड़ा एक पासे होवे, एक पासे ना होवे, वो अल्लाह नहीं होता। अल्लाह नूर समावाती व मा फिल अर्ज़, अल्लाह तो तमाम जमीन आसमाना का नूर आ, हर जगह ते आ। ये पर्दा तो आ ही नहीं सकता विच। हुण उत्थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे च गल्लां अल्लाह नाल नहीं कीतियां, असल च अल्लाह की निशानी नाल कीतियां। अल्लाह की निशानी नाल कीतियां। और हुण की कीतियां? जिसले आके दसियां तो अल्लाह ने कुरान च कहा कि उसने जो कुछ वहां देखा, सूरह नजम की आयत जिसका तर्जमा है, वो ही कुछ बताया। उसने एक मरतबा नहीं देखा, दो मरतबा देखा, जाते हुए भी देखा, आते हुए फिर देखा। क्यों झगड़ रहे हो मेरे हबीब से? उसने तो जो कुछ देखा वही बताया, तुम्हें उसके देखे पर शक है क्या? हुण केड़ी ऐसी चीज़ सी कि जिहड़ी रसूल उत्थे देख के आ गया तो झगड़ा शुरू हो गया? जन्नत रोज़ सुणाते हैं, कुरान भरिया पिया जन्नत नाल। दोज़ख रोज़ सुणाते हैं, अल्लाह का कलाम रोज़ सुणाते हैं। ये उत्थे केड़ी ऐसी चीज़ देख के आए कि जिस तो झगड़ा शुरू हो गया और शक शुरू हो गया? अल्लाह कहता तुम्हें उसके देखे पर शक है क्या? उन्हें दो मरतबा देखे, एक मरतबा भी नहीं, जाते हुए भी देखे, आते हुए फिर देखे। अच्छा या रसूलल्लाह, फिर की गल्लां होईयां? सुलेमान ने कहा कि सुलेमान, मैं अपने परवरदिगार अगे अर्ज की कि ऐ परवरदिगार, दुनिया च रहने दे, चलने दे, बहने दे, मिलने दे तरीके तू सिखाए। तो एडी दूर जू बुला लिया तो कम अज़ कम हथ ही मिला लिया हुंदा। क्या परवरदिगार? परवरदिगार ने जवाब दिता, क्या मेरे हबीब, तू जानना है मेरा जिस्म नहीं हैगा। क्या हाँ परवरदिगार, मैं जानना तेरा जिस्म नहीं हैगा, लेकिन ये भी तो मैं जानना तेरी जुबान भी तो नहीं हैगी।
बोल भी तो रहा हूँ, ये भी तो मैं जानना। क्या अच्छा मेरे हबीब एडी दूर जो बुला लिया, गल्लां कर लईए, ये फिर करते हैं तस्करा। हुण उत्थे किहड़ियां गल्लां होईयां, आम मुफस्सरीन बयान करते हैं कि जी 90,000 बात हुई आ उत्थे। 30,000 आमा नूं दसी, 30,000 खासा नूं दसी, 30,000 दसी ही नहीं, राज रख ले। तो कई साल उत्थे रहे आ, जिसले वापस आए आ कुंडी हिल रही सी, बिस्तर गर्म सी। तो अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह अनहा और हसन बसरी अर्गिया मकालता लग गया। उन्होंने कहा कि नबी गए ही रूहानी तौर पर सी, जिस्मानी तौर पर नहीं गए सी। हालांकि कुरान के अल्फाज आ, वो ले गया अपने अब्द को रातों रात सैर के लिए। रूहानी तौर पर नहीं, जिस्मानी तौर पर लै गया। हुण ये भुलेखा इस करके पै गया कि मिसाल के तौर पर असी साइंस साबित कर दी आ कि LCD आ या मोबाइल च भी अजकल तो डाटा बन गया कि तुसी कोई मजलिस सुन रहे हैं या तकरीर सुन रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं कि तुसी बंद कर दी CD, और वो 6 महीने बंद पई गई। 6 महीनों तो बाद आके बटन ऑफ सी ऑन किया, जिथों रुकी सी उतों ही चल पई। अल्लाह तबारक ताला ने कायनात के निज़ाम का बटन ही ऑफ कर दिता। वो जिन्ने साल भी रहे मिलते रहे, गल्लां हुंदियां रहियां, बटन ऑफ रहा। यूं ही जिसले वापस आए बटन ऑन कर दिता, उतों निज़ाम फिर चल पिया। ना कोई बुढ़ा होया, ना कोई मरिया, ना कोई कुछ होया, ना किसी को पता लगा। रहे ज़्यादा टाइम ही है, ख्वाब च नहीं असल च, लेकिन समझन च फर्क। चलो जिसले होया उत्थे गल्लां हुण असल च होईयां की आ। बंदे ना हुण तो रिवाज उल्ट आ गया, बंदे किसी के घर जाते आ तो गल्लां करते रहते आ, होर ही होर, इधर दियां इधर दियां इधर दियां इधर दियां कर कुर के ना मौका जिहा पा के ना फिर वो लिख देनी, कहणगे कि हुण ना जी असीं ना तुहाडी कुड़ी नूं ना जी अपनी धी मन लिया वा। हुण अल्लाह और उहदे हबीब की गल जूं एक वा, क्या कि हबीब तू बोलता नहीं जब तक मैं ना बोलूँ। असल च उत्थे गल्लां हुंदियां रहियां। हुण 2 हस्तियां ऐसियां जिन्हां दा दीन दे उत्ते खर्च होया, जिन्हां दी बहुत बड़ी कुर्बानी है। एक हस्ती का नाम है अबू तालब, दूसरी हस्ती का नाम है खतीजतुल कुबरा। हुण अल्लाह तबारक ताला ने कहा कि ऐ मेरे हबीब, जिहदे घर दे विच बच्चा आवे उस घर वाले दीयां बहुत सारियां जिम्मेदारियां होंदियां। ना मैं किसी नूं जणिया, ना मेरे चों कोई जणिया गया, ना मैं किसी का बाप, ना मैं किसी का बेटा। लेकिन अल्लाह बैतुल्ला खाना काबा मेरा घर तो है, मेरे घर दे विच भी एक बच्चा आया जिन्हों अपने इलम का जोर दे दे के मैं परवान चढ़ाया। अगर हथियारों की जरूरत पई तो मेरे हबीब मैं तेनों तकलीफ नहीं दी, जुल्फकार भी उस्माना तो भेजी वो। कुर्बानियां बहुत आ उहदे बाप दियां, ते खतीजा ने भी सारा ही माल जिहड़ा सीगा दीन दे उत्ते ला दिता। तो बेटी वालियां वालों तू तो बेटे वालियां वालों मैं, तो इन्हां दोनों का रिश्ता कर दईए। अल्लाह दे हबीब कहते कि परवरदिगारा गल पक्की हुई मिला हाथ। क्या हबीब तू जानना मेरे हाथ नहीं है? क्या परवरदिगारी तो तू दसिया कि हाथ मिलाओ तो गल पक्की होंगी है, नहीं तो मैं पर्दा लगा झाक कर। हुण अल्लाह की वो निशानी सी, वो किसी फरिश्ते नूं खड़ा कीता सी अली दी छबी बना के, या अली सी
मैं ये कोई राय कायम नहीं करता। बहरहाल यह नहीं हो सकता कि एक पासे अल्लाह तो एक पासे नहीं अल्लाह। बहरहाल यूं ही हथ मिला के जिसने पलटा दे के देखा तो अंगूठी भी वो हुई तो हथ भी अली का। और हैरान हो के रसूल कहते कि परवरदिगारा रिश्ता भी ओदा हथ भी ओदा। क्या मेरे हबीब जिसले मैं कहा कि यह यदहुल्ला आ मेरे हथ वा, ये ऐनुल्ला आ मेरिया अखां आ, ये लिसानुल्ला आ मेरी जुबान भी यही आ, तो फिर मैं हुण हथ मिलाण लई भी तो उही हथ लैना सी, बोलण लई भी उही लहजा लैना सी। गल पक्की हुई। हुण वापसी ते आके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि बहुत सारे बरकत वास्ते बीबी फातिमा अलैहिस्सलामुल्लाह दा रिश्ता मंगते सी। आपने कहा कि रिश्ता उत्थे होना आ जिस घर तारा उतरेगा। और तारे ने पूरे अरब च गेड़ा दे के अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर उतरिया। अल्लाह ने क्या कसम है मुझे उन घरों की जहाँ तारे उतरते हैं, अगर समझे कोई तो सबसे बड़ी कसम है मेरी जी। हुण जिस घर दियां अल्लाह कसमां खावे वो घर किड्डा अजीम होएगा, और वो घर किड्डा अजीम होएगा फिर वो घर आले किड्डे अजीम होणगे, उसका अंदाज़ा ही नहीं लाया जा सकता। चलो बहरहाल रिश्ता मौला अली अलैहिस्सलाम दा आसमानां ते तय होया। और ये प्रोफैसर असरार माविए ने साडे पिंड बयान किया, उहदे विच भी उन्हें कहा कि भी ये रिश्ता दो रिश्ते आसमानां ते तय होए सी। जिसले एक असल होवे तो फिर एक नकल भी तैयार हो ही जाता है, असल दी ही नकल बनती है। उन्हें कहा सी दो रिश्ते आसमानां ते तय होए आ, एक बीबी फातिमा अलैहिस्सलामुल्लाह और मौला अली अलैहिस्सलाम दा, एक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा और अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दा, जिहड़ा बुखारी च मौजूद आ कि एक सुरख रंग के कपड़े च तस्वीर लपेट के लैके आए जबरील और दिखाया कि अल्लाह ने रिश्ता तय करता। जे अगर अल्लाह ने यह रिश्ता अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दा तय किया हुंदा तो फिर सूरह तहरीम दियां आयतां ना उतरदियां। नबी तेनू इख्तियार आ अगर चाहें तो इन्होंने तलाकां दे दे, इन्हों के दिल टेढ़े हो गए, फिर दिल टेढ़ा नहीं होना सी। देखो ये बुग़्ज़ दे विच रवायत बना ली गई अम्मी जान वाली। वाहद मौला अली अलैहिस्सलाम और फातिमा का रिश्ता ही उत्थे तय होया। और जिसले रिश्ता तय होया और फिर उत्थे वंडियां भी पैणियां सी कि देना लैना की है। हुण अल्लाह और नबी की गल एक सी, फिर उत्थे वंडियां भी पईयां, जहेज समान का लैन देन भी बनिया। और ऐसे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात जिसले हुई आ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की उम्र है तकरीबन 8 बरस, इमाम हुसैन की उम्र है 7 बरस। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मेरे दोनों शहजादे जन्नत के सरदार आ। भाई नबी ने किस बिना ते कहता सी, हजे तो कोई गुनाह सवाब ही लागू नहीं होया, हजे तो बालग ही नहीं होए। या तो यह कानून होवे ना कि नबियों की औलाद नेक हुंदी आ तो फिर नूह का पुत्र किधर बनना है कि वड्डे हो गए खबरे की बनना है। भी पता सी हस्तियां ही कुछ होर सी, एवें ही नहीं कहता सी कि जन्नत के सरदार आ, माँ इन्हां दी औरतां दी सरदार आ, बाबा इन्हां दा भी सरदार आ। भी उत्थे वंडियां पै गई सीगियां और हसन हुसैन दे नौकरां दे क्वार्टरां दा नां जन्नत आ। ये सब तकसीम उत्थे हो चुकी सी। और फिर अल्लाह ने कुरान च मुख्तलिफ तरीक़िਆਂ दे नाल मुख्तलिफ आयतां उतारियां, क्योंकि पूरा कुरान अहले बैत दा ही तो कसीदा है। अल्लाह ने कहा जान माल वक्त के बदले मैंने मोमिनीन को जन्नत बेच दी, सौदा करके बेच दी, आजमाइश भी ली। उन्हें कहा आजमाइश तो हम नबियों की लेते हैं। ऐसी दोस्तों मराज असल हुण चूंकि जिहड़ा नबी ने कहा कि सुलेमान महराज हो गया, महराज की क्यों हो गया सी कि अल्लाह ने रूं रूं टटोल के देखा रसूल दा, सिवाय मुहब्बत अली तो अलावा कुछ भी नहीं पाया। ऐस करके अली दी आवाज़ सुन के
अली दी छबी देख के उथे और नबी नूं महराज हो गया, क्योंकि मुख्तलिफ मौक़िਆਂ ते नबी ने कहा भी कि या अल्लाह मैं अली नाल मुहब्बत करदा, तू इहदे नाल मुहब्बत कर, जिहड़ा इहदे नाल बुग़्ज़ रखे तू उहदे नाल बुग़्ज़ रख, जिहड़ा इहदे नाल लड़ाई करे तू उहदे नाल लड़ाई कर, और जिहड़ा इहनूं ना मन्ने या अल्लाह तू उहनूं ना मन। नबी दीयां दुआवां मौजूद आ सियासत दे विच। इस करके अगर जन्नत चाहते हो या अल्लाह की रज़ा चाहते हो तो अली नाल मुहब्बत करो। अली नाल मुहब्बत रसूल नाल मुहब्बत आ, रसूल नाल मुहब्बत अल्लाह नाल मुहब्बत आ। ते कल तो शुरू हो जाने ने रसूल दे बेटे दे अयाम, सफ़े मातम बिछ जानी है। तो कल तो इंशाअल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे फज़ाइल व मसाइब बयान करांगे। और अगर गुफ्तगू पसंद आई हो चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। अल्लाह हाफिज़।